हम रोज 10 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 300। 80 से 90% मरीज का पागलपन टीवी सीरियल्स देखने से होता है। आइए जानते हैं सुरेश की कहानी। मेरा नाम सुरेश है। मैंने 20 साल टीवी सीरियल्स देखे। अब मैं बिना सर पैर की बातें करता हूँ। शायद अब मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अफसोस, सुरेश की हालत में कोई सुधार नहीं है। सभी टीवी सीरियल्स एक जैसे हैं। ये आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। टीवी सीरियल्स आपके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर सकते हैं। यहाँ विज्ञान तो छोड़ो, ग्रह विज्ञान के नियम भी काम नहीं आते। जैसे सास बहू सीरियल्स को ही ले लीजिए। सभी सीरियल्स में आपको ये बातें कॉमन मिलेंगी। गरीब गाय जैसी बहू और शेर जैसी दबंग सास, बहू और सास की माँ और फिर उसकी भी माँ, और कुछ सीरियल्स में तो उसकी भी माँ जो कि अभी तक जिंदा होती है और कभी मरती ही नहीं। एक बड़ा सा घर जिसमें बड़े से कमरे हैं, जिसका इस्तेमाल होता है भोली भाली बहू को फंसाने के लिए। फिर 24 घंटे सातों दिन पहने जाने वाली ज्वेलरी, और फिर बहुत सारी शादी, बर्थडे पार्टी, प्यार, लड़ाई और फिर जुदाई। सभी सीरियल्स बस इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। पर आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे सीरियल्स के बारे में जिन्होंने फेकोलॉजी की पूरी हद ही पार कर दी है। पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हिंदी पैक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है ससुराल सिमर का। ससुराल सिमर का सीरियल अपने समय का काफी हिट सीरियल था। इस शो की कहानी दो बहनों में शुरू होती है, जिसमें से एक बहन सिमर की जॉइंट फैमिली में शादी हो जाती है और कुछ समय बाद सीरियल की कहानी एक ही जगह पर अटक जाती है। फिर सीरियल के राइटर ने कहानी आगे बढ़ाने के लिए सिमर के परिवार को मुसीबत में डाल दिया। फिर क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को किया एक तरफ और सिमर को बना दिया इच्छाधारी नागिन। पर राइटर पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूंक कर बैठे थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने फिर सिमर को माया, डायन और पाटली देवी बना दिया। पर राइटर का सस्ता नशा अभी तक उतरा नहीं था। फिर राइटर ने मेन लीड यानी सिमर को मक्खी बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे सीरियल को कौन देखता होगा। अरे जनाब, ये सीरियल अपने समय का हिट सीरियल था। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो में आगे चलें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर आता है नागिन। इस सीरियल में शिवन्या, जो कि इच्छाधारी नागिन होती है, वो अपने माता पिता के मौत का बदला लेने के लिए हत्यारे के बेटे ऋतिक से शादी कर लेती है। पूरी तरह से मेलोड्रामा के बाद शिवन्या अपने मिशन में सफल हो जाती है। मान लिया कहानी अच्छी थी, एक नई थीम थी, बदले की भावना। शायद इसीलिए ये कलर्स टीवी का सबसे हिट शो बन गया था। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही कहानी को लेकर कब तक चला जा सकता है, और आप कहेंगे कि एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार। पर यह आपको लगता है जनाब, नागिन के प्रोड्यूसर को नहीं। नागिन 2, फिर नागिन 3, फिर नागिन 4 और अब भी मन नहीं भरा तो नागिन 5। सोचिए, आज के जमाने में भी नागिन लोगों से बदला ले रही है और लोग ऐसे सीरियल को आंखें गड़ा गड़ा कर देख रहे हैं। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि एक कहानी को आप कितनी बार देख सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो में आगे चलें उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है CID। एक समय ये शो हर किसी के दिल पर राज करता था और आपको बता दूं कि ये शो पूरे 20 साल तक चला। पर जब आप आज के समय में इस शो को देखेंगे
तो आप पाएंगे कि इस शो में लॉजिक का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, तो मैं बता दूं कि इसमें काम करने वाले कैरेक्टर के पास अलग ही शक्तियां थी, जो दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। नंबर 1, इस सीरियल में फॉरेंसिक में काम करने वाले लोग स्विमिंग गॉगल्स की मदद से इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर लेते थे। मतलब, अरे जनाब, मतलब मत ढूंढो, बस कर लेते थे। और फॉरेंसिक के हेड डॉक्टर आरपी सालुंखे केवल चख कर बता देते थे कि ड्रग्स है या कुछ और। गनीमत मानिए, ये जहर चख कर ये नहीं बताते थे कि इससे मौत होगी या नहीं। नंबर 2, दया एक ही बार में दरवाजा तोड़ देता है। चलो ये मान लिया आखिर दया पहलवान है, पर दया के पास एक ताकत और थी कि वो अपराधियों को ऐसा थप्पड़ मारता था कि जिसके बाद वो सीधे सीआईडी ब्यूरो में ही नजर आता था। पता नहीं थप्पड़ था या ट्रेवलिंग मशीन। नंबर 3, इस सीरियल में अपराधी को जब तक थप्पड़ ना पड़े वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता था, पर थप्पड़ पड़ते ही रट्टू तोते की तरह सब कुछ कबूल कर लेता था। नंबर 4, इस सीरियल में सजा के नाम पर केवल एक ही सजा थी, वो भी फांसी की सजा। यानी आप चाहे कोई भी जुर्म कर लें, एसीपी प्रद्युमन आपको फांसी की ही सजा दिलवाएंगे। पर खैरियत है कि आज तक इस सीरियल में किसी को फांसी देते हुए नहीं दिखाया गया। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि सीआईडी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे तो बिना लॉजिक वाले टीवी सीरियल्स की लिस्ट बहुत लंबी है, पर उन सब के बारे में अलग अलग बताने से बढ़िया है मैं आपको टीवी सीरियल बनाने की रेसिपी ही बता देता हूं। तो पेश है टीवी सीरियल्स बनाने की रेसिपी। टीवी सीरियल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज स्क्रिप्ट नहीं है जनाब, सबसे जरूरी चीज है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो सबसे पहले लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक, और उस बैकग्राउंड म्यूजिक की लिस्ट में आप खासकर ध्यान रखें कि आपके पास धूम ता ना ना वाली ट्यून हो। इसके बहुत से वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, बस कोई भी डाउनलोड कर लीजिए और जब भी कुछ ना हो इसको बजा दीजिए। फिर लीजिए एक ऑयल की बोतल। बेवकूफ लोग इसका इस्तेमाल या तो बालों में करते हैं या सब्जी बनाने में, पर आप टीवी सीरियल बना रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे घर की सीढ़ियों में, जो घर की बहू बेटियों को गिरा सके। फिर लीजिए एक खाली कांच की बोतल, कांच की ना मिले तो प्लास्टिक की भी चलेगी, जिस पर आप लिखेंगे जहर। बस अब इसे आपको महीने में एक बार विरोधी पार्टी को देने की कोशिश करनी है। अगर कामयाब हुए तो सेहत में तुरंत बदलाव दिखा दीजिएगा, पर ऑडियंस को शायद समझ में ना आए कि प्लान कामयाब हुआ तो एक यमराज इंडिकेटर दिया ले लिया जाएगा, जो प्लान के सक्सेसफुल होने पर बुझ जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सीरियल्स में परिवार काफी बड़े हों, क्योंकि बड़ा परिवार दुखी परिवार। इसका एक और फायदा ये भी है कि खुशी हो या गम, आप हर व्यक्ति के चेहरे पर 3 बार जूम करके ऑडियंस का टाइम बर्बाद कर सकते हैं, और फिर सास बहू के आसपास पूरे सीरियल्स को घुमाते रहना है। और जब कहानी कहीं अटक जाए तो किसी भी व्यक्ति की याददाश्त बुला देना, बस फिर क्या, नई स्टोरी चालू। और अगर कोई एक्टर ज्यादा पैसे मांगे तो चिंता मत करना, बस उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा देना। और सबसे अंत में, सीरियल के नाम में ज्यादा सोचना मत। किसी भी बॉलीवुड गाने में जो भी लाइन पसंद आ जाए बस वही नाम रख लेना। जैसे मेरी आशिकी तुमसे ही, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, क्या हुआ तेरा वादा, बड़े अच्छे लगते हैं। बस आपका सुपरहिट सीरियल बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।